Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about understanding elementary shapes. This chapter is from your 6th mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को फ्रॉम द पॉइंट्स परपेंडिकुलर लाइंस. ओके, अभी परपेंडिकुलर लाइंस होती क्या है उसे हमें अंडरस्टैंड करना है. अब तक हमने एंगल्स देखा था. यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी यहाँ पर आ गई. देन आफ्टर दैट मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की. ठीक है, तो ये क्या है, मेरी वर्टिकल लाइन यहाँ पर बन गई. अभी देखिए स्टूडेंट्स, अगर मुझे यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना इन अदर वर्ड्स में, अदर नेम्स में, तो ये क्या है 90 डिग्री है टू दिस लाइन. इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन, इस साइड की तरफ मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पर वर्टिकल खड़ी रहेगी. तो उसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर. ओके, ये क्या है, परपेंडिकुलर है टू दिस लाइन. ओके, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और देखिए यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन अनदर हो जाएगी इससे. मतलब जिस भी टू लाइंस में अगर 90 डिग्री का एंगल बने, ये है मेरी एल लाइन और ये है मेरी एम लाइन. ओके, इसके बीच में यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उस दोनों लाइन को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं. इसका मतलब लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम. व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल. ओके, एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है. देन द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर. इफ अ लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, उसे डिनोट करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का सिंबल ऐसे होता है, परपेंडिकुलर टू सी डी. ओके, आई बात समझ में? आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा. परपेंडिकुलर क्या होता है, जब भी टू लाइंस are making an angle of right angle, we call those two lines are the perpendicular. Okay, so think, discuss and write. If AB is perpendicular to CD, AB क्या है, perpendicular है CD को, then should we say that CD is also perpendicular to AB? क्या कह सकते हैं? देखिए टू लाइन्स है यहाँ पर AB and CD, ये है AB मान के चलते A and यहाँ पर B, ये है यहाँ पर C and D, तो AB is perpendicular to CD. तो क्या सी डी ए बी को परपेंडिकुलर है? यस, बोथ आर द परपेंडिकुलर. सो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, परपेंडिकुलर्स अराउंड अस. We can give plenty of examples from things around you for perpendicular lines or line segments. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लाइंस ड्रॉ किया या तो इसे मैंने लाइन सेगमेंट भी बना दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है. तो यहाँ पर टू लाइन सेगमेंट भी परपेंडिकुलर हम कह सकते हैं. ओके, सो द इंग्लिश अल्फाबेट टी इज वन एग्जाम्पल. देखिए टी यहाँ पर ड्रॉ किया, तो टी के देखिए यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन सेगमेंट क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री बना रही है ना. सो वी से दिस टू आर द परपेंडिकुलर. ओके, इज देयर एनी अदर अल्फाबेट विच इलस्ट्रेट परपेंडिकुलरिटी? यहाँ पर बना सकता है क्या कोई, जल्दी से बताओ. देखिए यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट अगर मैंने ई लिख लिया, तो ई के जो यहाँ पर देखिए ये जो दो लाइन्स है, ये वाली और ये वाली, ये यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर कहलाएगी. ओके, सो कंसीडर द एजेस ऑफ अ पोस्ट कार्ड. पोस्ट कार्ड लीजिए, आर द एजेस परपेंडिकुलर. देखिए पोस्ट कार्ड मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तो पोस्ट कार्ड की ये वाली एज और ये वाली एज, अगर मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर एक लाइन बना दी, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा. इसका मतलब ये दोनों भी लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है. तो पोस्ट कार्ड की भी यहाँ पर टू एजेस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. लेट सेगमेंट ए बी अ लाइन सेगमेंट. ए बी यहाँ पर लाइन सेगमेंट है. मार्क इट मिड पॉइंट द एम. यहाँ पर मिड पॉइंट एम मार्क कर दीजिए. लेट एम एन बी अ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी थ्रू एम. डज एम एन डिवाइड ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स? क्या ए बी जो है यहाँ पर एम एन को यहाँ पर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है कि नहीं, हमें बताना है. ओके, ए बी यहाँ पर है, एम यहाँ पर मिड पॉइंट है, और एन एम कहाँ पर है, एन यहाँ पर है, एम यहाँ पर. कैसे मिड पॉइंट बना सकता है ना, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट समथिंग यहाँ पर आना चाहिए. सो एम एन बाइसेक्ट. अभी देखिए एम एन यहाँ पर ए बी को बाइसेक्ट कर सकता है. डज एम एन डिवाइड? क्या एम एन ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है? यस, कर सकता है. ठीक है, बट ए बी एम एन को यहाँ पर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता. ठीक है, एम एन जो है यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए एट द पॉइंट एम. सो एम एन बाइसेक्ट ए बी एंड इट्स ऑल्सो परपेंडिकुलर. सो इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, तो एम एन क्या है, एम एन इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. ओके, चलो
सो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, अब तक हमने परपेंडिकुलर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है वो देखा। आने वाले स्टैंडर्ड में हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसका कंस्ट्रक्शन भी हम देखने वाले। ओके, सो डू यू रिमेंबर अ पॉलीगॉन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स, दैट इज अ ट्रायंगल। ओके, क्या होता है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब जो भी एजेस से बनता है उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पर 3 साइड्स का होता है ट्रायंगल, 2 लाइंस की यहाँ पर कोई भी डायग्राम, क्लोज डायग्राम नहीं बनती। ओके, तो क्लोज फिगर को ही हम पॉलीगॉन कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन से बनी हो। यहाँ पर 3 से बनती है उसे ट्रायंगल, 4 से बनता है उसे क्वाड्रिलैटरल, 5 से बनता है पेंटागन, 6 से बनता है हेक्सागन, 7 से एंड सो ऑन। ओके, सो दैट इज अ ट्राइंगल। लेट अस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अभी ट्राइंगल के भी टाइप्स क्या क्या है चलो जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पर देखिए ये वाला, देन ये वाला, देन ये वाला, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंस हमें दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड रूलर फाइंड द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल्स, फिल इन द मेजर्स इन द गिवन टेबल। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो टेबल दिया है उसका मेजरमेंट यहाँ पर आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये जो एक्टिविटी है उसे हमें करना है। देन आफ्टर दैट वी अंडरस्टैंड द व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, ट्रायंगल के टाइप्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। ओके, सो मेजरमेंट करिए, यहाँ पर टेबल जल्दी से जल्द फिलअप करिए। आपकी बुक आपके पास होगी, पेज नंबर आपको 101 ओपन करना है, वहां पर आपको टेबल दिख जाएगा। जल्दी से आपका प्रोटेक्टर लीजिए और ये टेबल पूरा फिल कर लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर द मेजरमेंट ऑफ द एंगल देखिए, यहाँ पर 60, मतलब ये अगर हम मान के चले ये मेरा ए एंगल है, यहाँ पर बी है, इसे सी देते हैं। अब कोई भी नाम दे सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए मुझे 60 मिल रहा है, देन यहाँ पर 60 और 60 ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर विदाउट नेमिंग आप यहाँ पर मेजरमेंट लिख सकते हो। ओके, इसका मेजरमेंट क्या है, इसका मेजरमेंट क्या है, इसका मेजरमेंट यहाँ पर लिखिए, इसका यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट में ऑल एंगल्स आर इक्वल, देन आफ्टर दैट इसमें एंगल्स मुझे कौन सा एंगल इक्वल मिल रहा है तो आपको लिखना है। ओके, यहाँ पर आपको देखिए कौन से एंगल्स इक्वल मिल रहा है, यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पर फिलअप करना है। ओके, सो ऑब्जर्व द एंगल्स एंड ट्रायंगल एज वेल एज द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स केयरफुली, इज देयर एनीथिंग स्पेशल अबाउट देम। आपको क्या करना है, एक्टिविटी कंप्लीट करना है। देन आफ्टर दैट आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये विदाउट एक्टिविटी हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको क्या करना है, अभी ये वीडियो स्टॉप करनी है और यहाँ पर ये एक्टिविटी परफॉर्म करके ये टेबल पूरा फिलअप कर लेना है। ओके, चलो जल्दी से वीडियो पॉज करिए और ये एक्टिविटी परफॉर्म करिए। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको अपने यहाँ पर जो एक्टिविटी है अच्छी तरह से कंप्लीट किया होगा। ओके, आई थिंक आपको कोई डाउट यहाँ पर नहीं आया होगा। सो व्हाट डू यू फाइंड, आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया, ट्रायंगल्स इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल, इफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट्स साइड्स आर आल्सो इक्वल। यहाँ पर हमें मिल सकता है इक्वल। ओके, triangles in which all the 3 sides are equal, if all the sides in a triangle are equal then its angle are also equal। एंगल भी यहाँ पर क्या होते हैं, सभी इक्वल ही होते हैं। ओके, यहाँ पर हमें मिल जाएगा ट्रायंगल विच हैव 2 इक्वल एंगल्स, यहाँ पर 2 इक्वल एंगल्स है एंड 2 साइड्स इक्वल यहाँ पर मिल रही है। सो इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इट हैज डैश डैश इक्वल एंगल्स, अपोजिट जो साइड्स है, साइड्स अपोजिट एंगल जो भी यहाँ पर इक्वल मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एंगल मुझे इक्वल मिल जाएगा इससे, तो इसकी अपोजिट वाली और इसके अपोजिट वाली दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इक्वल ही मुझे मिल जाएंगी। ठीक है, एंड इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इट हैज 2 इक्वल साइड्स। ओके, 2 एंगल्स अगर इक्वल है तो 2 इक्वल एडजेसेंट 2 साइड्स यहाँ पर क्या हो जाएगी, इक्वल मिल जाएगी। ट्रायंगल्स इन विच नो 2 साइड्स आर इक्वल, जो ट्रायंगल यहाँ पर 2 साइड्स इक्वल नहीं है, इफ नन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, इफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन 3 angles are also unequal. Take some more examples of triangles and verify this. For these we will again have the measure of all the sides and angle of the triangles. The triangles have been divided into categories and given special names. Let us see what they are. Okay, देखिए यहाँ पर इक्वल सभी इक्वल से, यहाँ पर 2 साइड्स मुझे इक्वल मिल रही है, यहाँ पर कोई भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सभी साइड्स इक्वल मिल रही है, यहाँ पर 2 साइड्स मुझे इक्वल मिल रही है, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर 2 साइड्स इक्वल है। ओके,
तो इसे नेम से इसका, सो नेमिंग द ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन द साइड्स, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। उसे क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल। जिस भी ट्रायंगल के कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती उसे स्केलन ट्रायंगल कहेंगे। और ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स उसे हम कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। ओके, आइसोस्केलस ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती है, जैसे कि बी एंड एफ में यहाँ पर टू साइड्स क्या है? इक्वल है, तो उसे हम कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। वाइस वर्सा वी कैन से इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, then we call it as a isosceles triangle। और ट्रायंगल हैविंग थ्री इक्वल साइड्स, अगर यहाँ पर थ्री एंगल इक्वल है तो थ्री साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इफ द ट्रायंगल हैविंग थ्री इक्वल साइड्स इज कॉल्ड इक्विलैटरल। लैटरल का मतलब होता है साइड, इक्वी मतलब होता है इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलैटरल किसे कहेंगे? जो भी ट्रायंगल है उसके सभी साइड्स क्या हो सकती है? इक्वल हो सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लासिफाई ऑल द ट्रायंगल्स whose sides you measure earlier using this definition। okay, scalene triangle, isosceles triangle, equilateral triangle। on the basis of we identify this triangle on the base of sides। okay, ये ध्यान में रखना है, नेमिंग ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। हमने क्या किया? बेस ऑन साइड से इसे नेम दे दिया। अभी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स भी होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी हम यहाँ पर इसे मेजरमेंट देते हैं। ओके, तो एंगल्स में क्या होता है देखिए, जब यहाँ पर नेमिंग ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स, इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, अगर हर एक एंगल 90 डिग्री से लेस देन होता है तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्यूट सा ट्रायंगल यहाँ पर कह सकते हैं। इफ एनी वन एंगल इज अ राइट एंगल, अगर कोई भी एक यहाँ पर राइट एंगल होता है तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, देन इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल अगर ग्रेटर देन होता है 90 डिग्री से, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑलरेडी हमें पता है 90 डिग्री से ज्यादा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। अगर यहाँ पर एक एंगल ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल हो तो उस ट्रायंगल को भी हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसे होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे, एंड ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे, एंगल ट्रायंगल ऐसे। ठीक है, सो नेम द ट्रायंगल्स whose angles were measured earlier, जो भी हमने मेजरमेंट किया है, on the basis of that आपको ट्रायंगल कैसे नेम देना। हमने क्या देखा? एंगल, नेम्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स में, नेम्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स डू दिस, try to draw rough sketches of scalene acute angle triangle। scalene acute angle triangle, scalene किसे कहेंगे? जिसकी भी कोई भी साइड्स यहाँ पर इक्वल नहीं होती, तो स्केलन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये हो सकता है ऐसे, जिसकी भी कोई भी साइड्स यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो ये मेरा स्केलन एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। एंड ऑब्ट्यूज एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल, देखिए उन्होंने क्या कहा है? एन ऑब्ट्यूज एंगल, एक एंगल क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों यहाँ पर क्या है? इक्वल है। कौन से? ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ये यहाँ पर क्या है? इक्वल है। ओके, देन राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनेगा। आइसोस्केलस ट्रायंगल कैसे बनेगा? इसके टू साइड्स हमें इक्वल दिखाने पड़ेंगे, तो ये दोनों यहाँ पर इक्वल बनेगी। स्केलन राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलन राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कोई भी यहाँ पर इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ये समथिंग ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इक्वल नहीं है, सभी ऑल डिफरेंट एंगल्स के। ठीक है, सो डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू स्केच एन ऑब्ट्यूज एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल? देखिए ऑब्ट्यूज एंगल इक्विलैटरल, ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है क्या कोई? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से ज्यादा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री होते हैं, मतलब क्यूट से वाले एक्यूट एंगल ही होते हैं। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये बात ध्यान में रखनी है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल से हम कोई भी यहाँ पर नहीं बना सकते। कैसे? देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। एक मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये वाला। ठीक है, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल अगेन मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया और इसका ऐसे आ जाएगा, तो ये क्लोज फिगर बनेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। और राइट एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है क्या? देखिए एक राइट एंगल मैंने ड्रॉ किया, ये है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये 90 डिग्री समथिंग ऐसे, और ये 90 डिग्री समथिंग ऐसे ही। देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बन सकता। इसका 90 डिग्री समथिंग ऐसे आ जाएगा, बट ये 4 साइड्स की बनेगी। ठीक है, यहाँ पर ये क्लोज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्लोज करने के लिए ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, बट ये एंगल एक्यूट हो जाएगा। सो ये सभी इक्वल एंगल्स नहीं हो सकते, तो इसका मतलब
राइट एंगल इक्विलैटरल एंगल हो नहीं सकता, इसकी स्केच हम नहीं बना सकते। और ट्राइंगल विथ 2 राइट एंगल्स, ट्राइंगल्स जिसमें 2 राइट एंगल्स हो सकते हैं। अभी मैंने ड्रॉ किया एक राइट एंगल और यह एक राइट एंगल, ये डायग्राम ट्राइंगल की हो नहीं सकती, ओपन फिगर बन जाएगी, ये यहाँ पर नहीं हो जाएगा। थिंक, डिस्कस एंड राइट योर कंक्लूजन। अभी कंक्लूजन लिखेंगे ना? यस। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। आज की इस लेक्चर में मैंने क्या लर्न किया? आज हमने देखा नेम्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, नेम्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।